हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बिगनर हो, आप बिगनर गाइड चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे दिया है और आप अब जानना चाहते हो कि प्रेपरेशन हम किस तरीके से करें, तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम के। तो देखिए, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करी है तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना। अब सिलेबस जो एनटीए का है, वैसे तो ऑलरेडी भी उनकी साइट पे मेंशन है कि उनका क्या सिलेबस रहता है, लेकिन होता क्या है कि उस सिलेबस से उतने क्वेश्चंस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। वह कभी वो आपसे फिल्म सिटी से क्वेश्चन पूछ लेंगे, कभी वो आपसे मूवी नेम से। तो कहने का मतलब ये है कि जो एनटीए ने सिलेबस डिफाइन किया है, उससे अब क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कम वो पूछ रहे हैं। तो किस तरीके से आपको अपना सिलेबस अंडरस्टैंड करना है, सबसे पहले तो वो ज़रूरी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस साइकिल में जो एग्ज़ाम हुए हैं जैसे 2023 का 4 का, वो आप एनालिसिस कर सकते हो। और अगर आपको दिख रहा है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं है पर फिर भी उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको उनको अंडरस्टैंड करना है। सेकेंड पॉइंट है आपका मेक प्रॉपर नोट्स। आपको जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसका एक प्रॉपर नोट्स अपने पास रखना है। हैंड रिटन नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम, ताकि एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन यू कैन रिवाइज देम ऑल। लाइक योर, अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई टॉपिक है, उसके ऊपर आपने पहले स्टडी किया है, अब आप क्या कर सकते हैं, उसका शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अब शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं, क्रिस्प नोट कैसे बनाते हैं, इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप उसको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो। तो जब आपके प्रॉपर नोट्स बने होंगे, आपको उससे इजी होगा आने वाले, जब आपका मान के चलो एग्ज़ाम में 10 डेज़ है, तो बड़ी बड़ी मैराथन देखने से अच्छा है कि जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं आप उनको रिवाइज करो। तो ये आपका सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट बन जाता है कि जितना आप हैंड रिटन नोट्स का यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नाउ मूविंग टू द थर्ड वन, दैट इज़ वन लाइनर नोट्स। जितने ज़्यादा वन लाइनर नोट्स होंगे उतना ज़्यादा आपको भी हेल्प होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वन लाइनर नोट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। वन लाइनर मीन्स जैसे आपका यूजीसी की इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या था, आपका एनसीईआरटी का इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या था, इस तरीके से कुछ ऐसे छोटे टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन हर साइकिल में आते हैं, आप उनके नोट्स बना सकते हो और जब रिवीजन के टाइम आएगा तो आप उनको रिवाइज कर सकते हो। फोर्थ वन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज प्रैक्टिस एमसीक्यूज। जितने ज़्यादा एमसीक्यू लगाओगे उतना ही बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि मान लो आपने अभी एक टॉपिक पढ़ा, ब्लेंडेड लर्निंग आपने पढ़ा, अब उससे रिलेटेड आप खुद से भी एमसीक्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप किसी भी चैनल पर जाकर आपको आराम से एमसीक्यूज मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपने उस टॉपिक को कितना अंडरस्टैंड किया है वो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ है आपका सॉल्व पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज रिपीट नहीं होते हैं, उनके जो टॉपिक्स है वो आपके रिपीट हो जाते हैं। अगर आप पीवाईक्यू को लगा रहे हैं तो उसमें अगर 4 ऑप्शंस हैं तो चारों को आपको अंडरस्टैंड करना है प्रॉपरली। उसके बाद आपको नेक्स्ट आपका है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अब इजीली आपको किसी भी ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहाँ से मॉक टेस्ट लगा सकते हो। मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि जो आपका यूजीसी नेट का 3 आवर्स का एग्ज़ाम है, उसको एज इट इज़ फेस करना, उसे ही हम मॉक टेस्ट बोलते हैं। ये लगाओगे तो आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से न्यू पैटर्न में क्वेश्चंस बन रहे हैं, पहले वो अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं जो आप खुद से बनाओगे। Instead of watching the marathons of 11 hours, 9 hours, I suggest you to make your handwritten notes so that you can revise them all just before the exam. And it is the beneficial. अगर आप मैराथन लगा रहे हैं और अगर मैराथन में आप 11 आवर्स बैठ के
फिर भी अगर क्वेश्चन वहाँ से नहीं बनेंगे तो आपको डीमोटिवेशन फील होगी, क्योंकि 11 आवर्स तक किसी एक पर्टिकुलर वीडियो को देखना और खुद से किसी टॉपिक को पढ़ना, इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अब आप मान लो अभी हमारे पास 5 मंथ का टाइम है, अभी क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बनाओ। जब आपके पास एग्ज़ाम होने वाला होगा, जस्ट बिफोर द 10 डेज़ यू कैन रिवाइज़ देम ऑल, और इसमें आपको कम समय लगेगा, मैराथन देखने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद आता है आपका वन लाइनर क्वेश्चंस। उसके बाद आपका, हाँ, वन लाइन क्वेश्चंस आते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन भी वही है जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे हर बार क्वेश्चन बनते हैं, उनको एक अलग से नोटबुक में आप लिख सकते हो और एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो। इट इज़ जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के 5 डेज़ पहले आप मैराथन देख रहे हैं एंड फिर आप डिसअपॉइंट हो जा रहे हो कि एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चंस तो बन ही नहीं रहे हैं, एग्ज़ाम में कुछ अलग पूछा जा रहा है। ये इस वजह से होता है क्योंकि जितना ज़्यादा आप मैराथन देखते हैं उसमें पीवाईक्यूज रिपीटेड होता है। अब रिपीट तो हर बार एनटीए नहीं करेगा, वो हर बार कुछ अलग करने की ट्राई करते हैं। और जो मैराथन्स आप देखते हैं दैट इज़ ओनली ऑन ओनली बेस्ड ऑन योर पीवाईक्यूज। इससे स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा डिमोटिवेशन मिलती है कि जो हमने पढ़ा है उससे तो आया ही नहीं। तो ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप मैराथन पर ज़्यादा डिपेंड है, आपको अपने नोट्स पे डिपेंड होना होगा। नोट्स किस तरीके से बनाते हैं और मेरे नोट्स कैसे थे यूजीसी नेट में, वो मैंने अपने अपने यूट्यूब चैनल में डाला है, आप इस चैनल में वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं कुछ ऐसे बोनस टिप्स के ऊपर कि ये सभी चीज़ें आपने कर दी, इसके अलावा भी कुछ फर्दर बोनस टिप्स है जिनको फॉलो अगर आप करोगे तो आपका एग्ज़ाम श्योरली आप उसको क्रैक कर पाओगे। सो उन बोनस टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला है कंप्लीट ऑल 10 यूनिट्स वन बाय वन। मतलब जैसे फर्स्ट आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो तो आप पहले उसको कंप्लीट करो, सारे नोट्स उसके बनाओ, एमसीक्यूज लगाओ, पीवाईक्यूज करो, उसके बाद ही आप सेकेंड यूनिट की तरफ जाओ। इस तरीके से आपने 10 यूनिट्स कंप्लीट करनी है। सेकेंड है रिवाइज द कंटेंट इन अ वीक। जो भी आप पढ़ रहे हो, मान लो आप 5 डेज़ में एक टॉपिक पढ़ रहे हो या 6 डेज़ में एक टॉपिक पढ़ रहे हो, तो 7 डे में उसको रिवाइज करना है कि मैंने पूरे 1 वीक में क्या स्टडी की थी, उसे एक बार दोबारा रिवाइज कर लो। एंड लास्ट वन इज़ योर प्रैक्टिस एटलीस्ट 1 DI डेली। डेली का एक DI ज़रूर लगाना है जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो। इससे आपकी DI की प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी और इससे आप पैनिक नहीं करोगे एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे पहले आपका क्वेश्चन जो फॉर्मेट खुलता है दैट इज़ द DI प्रैक्टिस हुआ होगा तो आप इजीली 5 क्वेश्चंस कर पाओगे और आगे तक का जो आपका टाइम है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो DI पोर्शन स्किप नहीं करना है। कल से ही आपको टोटल जितने भी, जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता तब तक आपको DI लगाने हैं। एंड ट्रस्ट मी दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी एवर, अगर आप DI हर दिन एक लगा रहे हैं तो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे सेशन। मैंने आपको आज बताया सॉरी कि किस तरीके से स्ट्रक्चर वे में आप प्रैक्टिस कर सकते हो यूजीसी नेट की, क्या ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिसमें आप जिनको फॉलो कर आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए कुछ टॉपिक्स लेकर आऊँगी जो हम पहले कॉन्सेप्ट में रिवाइज करेंगे, फिर हम उसे PYQ में रिवाइज करेंगे। अगर आप स्ट्रक्चर वे में यूजीसी नेट की प्रेपरेशन करना चाहते हैं फॉर द जून साइकिल, देन आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा एंड आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।